प्रणाम मित्रों, आपको अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी हिंदी कविता की बात करेंगे। कविता दोस्तों, पपीता खाते हैं आप लोग? अब पपीता तो मित्रों खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि पपीते से पेट साफ होता है। और आज मेरा लक्ष्मी जी का व्रत भी है, माँ लक्ष्मी का, तो इस वजह से मैं इसलिए भी खा रहा हूँ। तो खाते खाते बात करेंगे दोस्तों। सखी वो मुझसे कहकर जाते। ये जो गीत मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा काव्य सिद्धार्थ के गौतम और महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित काव्य है मित्रों, जिसमें यशोधरा के चरित्र की नवीन व्याख्या की गई है। संकलित अंश में सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पति के उसे बिना बताए चुपचाप चले जाने पर अपनी सहेली के समक्ष अफसोस व दुख व्यक्त कर रही है। यहाँ यशोधरा दुखी मन से अपनी सहेली से अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहती है कि उसके पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। ये बहुत गौरव की बात है, लेकिन बिना बताए गए ये अत्यंत दुखदायी है। यदि वे बताकर जाते तो क्या यशोधरा उनके मार्ग की बाधा बनती, अर्थात वो बाधा बनती। आगे मैथिली शरण गुप्त जी के माध्यम से यशोधरा जी कहती हैं कि गौतम ने उनको माना बहुत, लेकिन पहचान नहीं पाए। वह खुश होकर वही करती जो एक बार उनके पति के मन में आ जाता था। वह पुनः अफसोस करती हैं कि वे बता कर नहीं गए। यशोधरा अपनी सखी को अपने छत्राणी के धर्म का परिचय देते कहती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने पति को प्राणों की बाजी लगाने हेतु स्वयं सुसज्जित करके रणभूमि में भेज देती। अब तो वह अपने भाग को कोसती हैं कि वह गर्व भी किस पर करें कि जिसने अपनाया था उसी ने त्याग दिया। अब तो केवल स्मृतियां ही शेष हैं। यशोधरा की आंखों से बहने वाले आंसू इन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन वह जानती हैं कि वे इतने दयालु हैं, यशोधरा की आंखों में आंसू सहन नहीं कर सकते हैं। यशोधरा को विश्वास है कि उन्हें अवश्य उसकी दशा पर तरस आता होगा। इतने दुखों के बावजूद वह अपने पति के प्रति सद्भावों से भरी हैं। वह कामना करती हैं कि वे सुखपूर्वक उन सिद्धियों को प्राप्त करें जिनके लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, और यह भी चाहती हैं कि उस साधारण मनुष्य यशोधरा के दुख से वे दुखी न हों। यशोधरा आज उनको उलाहना भी नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वे अपने दिव्य गुणों के कारण वे उसे और अधिक भाने लगे हैं। आशावादी स्वर में यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि वे गए हैं तो लौटेंगे भी, और साथ में कुछ असाधारण उपलब्धियां लेकर लौटेंगे। सवाल यही है कि क्या यशोधरा तब तक अपने प्राणों को विसर्जित होने से रोक पाएगी, अथवा रोते रोते वह उनके स्वागत में गीत गा पाएगी। अंतिम पंक्तियों में पुनः यशोधरा गौतम के बिना बताए चले जाने पर दुख व्यक्त करती है। इस प्रकार सखी व मुझसे कहकर जाते कविता में गुप्त जी ने एक बार फिर से नारी जीवन के प्रति अपनी उदार और वह करुण दृष्टि का परिचय दिया है। यशोधरा के माध्यम से प्रकारांतर से कवि ने बताया है कि पुरुषों का गृह त्यागी होकर सन्यासी हो जाना स्त्रियों की तुलना में काफी सरल है। तो आइए मित्रों, आगे इसी वीडियो में हम इस कविता को सुनेंगे। अब चूंकि गर्मी बहुत हो रही है तो वॉइस क्वालिटी के लिए मुझे एसी ऑफ करना पड़ा, तो मैं एसी ऑन करके अब मेरा चेहरा आप नहीं देखेंगे, इसके बाद मेरी आवाज़ सुनेंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पपीता खाया कीजिए भाई। सखी वो मुझसे कह कर जाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते,
कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते सखी, वो मुझसे कह कर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में, हमी भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वो मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपलाभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते।